हेलो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास है क्लास 9th मैथ का जो चैप्टर है दूसरा बहुपद है। ठीक है, इसी बहुपद का जो प्रश्नावली है 2.4 इसको हम लोग हल करने वाले हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि उपर्युक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक, अब उपर्युक्त सर्वसमीकरण ये चीज़ क्या है और इसका गुणनफल कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए, तो आपके बुक में ही यहाँ पे दिया हुआ है सर्वसमीकरण, अगर आप देखेंगे तो पेज नंबर कौन सा है 42। ठीक है, 42 है। तो इसमें ये यहाँ पर ये वाला देखिए, एक ब्रैकेट है, ये दूसरा ब्रैकेट है, दो ब्रैकेट दिया है। तो कह रहा है जब दो ब्रैकेट दिया हो, यहाँ पे एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ पर ए है और यहाँ पे बी है, तब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस में ए प्लस बी और साथ में एक्स प्लस में ए इंटू बी, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसको इसका यूज करके और क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक, इसको हमने यहाँ पर कॉपी पे नोट कर लिया। ठीक है, अब आइए इसको हल करते हैं। तो देखिए हमारा फॉर्मूला क्या कहता था, सर्वसमीकरण क्या कहता था कि अगर एक ब्रैकेट में एक्स, ये एक्स रहेगा, एक्स प्लस में ए दिया हो और दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस में बी दिया हो, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर प्लस में ए प्लस बी एक्स और प्लस में ए इंटू बी, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो ब्रैकेट यहाँ पर अवेलेबल है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, एक का फर्स्ट में। ठीक है ना, तो चलिए इसको हल कर देते हैं फटाफट। तो ये हमारा x है, ये हमारा x है और ए की जगह पे यहाँ पर 4 है और b की जगह पे 10 है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को हल कर देते हैं फटाफट। तो x प्लस में 4 और x प्लस में 10, तो इसको हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर प्लस में, और ए की जगह पे 4 है तो 4 प्लस में, बी की जगह पे 10 है तो 10 और साथ में x है तो x, और प्लस में a इंटू बी, तो ये हो जाएगा ए की जगह पे 4 इंटू बी की जगह पे 10, तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस में 10 4 14x, तो ये हो जाएगा 14x प्लस में 10 चौका 40, ये आपका आंसर आ गया। बस इस तरीके से करना है। ठीक है ना, चलिए सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है x प्लस में 8 और x माइनस का ये 10। ठीक, तो यहाँ पे x की जगह पे तो x ही दिया है। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले में दिया है ना, यहाँ पर x की जगह पे इसमें भी x दिया है। a की जगह पे 8 है, b की जगह पे 10 है। तो चलिए इसको हल कर देते हैं। तो इसको हल करेंगे, पेन चेंज कर लेते हैं। तो देखिए एक्स का स्क्वायर प्लस में और ए प्लस बी, तो ए प्लस में बी की जगह पे माइनस का ये 8 माइनस का 10 है। ठीक है, तो ये ब्रैकेट को बड़ा कर लेते हैं क्योंकि दो दो ब्रैकेट मिल जा रहा है, और उसके बाद से प्लस ए बी, तो ए की जगह पे 8 गुणे बी की जगह पे माइनस का 10। अब इसको हल कर देते हैं। तो x का स्क्वायर, इसको घटा देंगे और यहाँ पे x भी रहेगा, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2, तो माइनस का 2 और साथ में x और 8 में 80, माइनस का ही हो जाएगा 80, और ये आपका फाइनल आंसर। बस क्लियर हो गया। चलिए थर्ड नंबर देखिए। तो थर्ड नंबर में क्या है, 3x प्लस 4, ये 3x प्लस का 4 और 3x माइनस का ये 5, ये इतना है। चलिए इसको देखिए। तो पहले x का स्क्वायर, तो x के जगह पे क्या दिया है, 3x, तो ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर। ठीक, प्लस में ए बी, तो a की जगह पे दिया है 4 प्लस में b की जगह पे माइनस का 5। ठीक है, माइनस का 5। अब यहाँ पर ये दो ब्रैकेट, तो इसको बड़ा ब्रैकेट कर देते हैं, ये बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, साथ में यहाँ पे x रहता है तो x की जगह पे 3x है दोनों जगह, तो यहाँ पर 3x हो जाएगा, प्लस में a इंटू बी, तो a की जगह पे 4 गुणे b की जगह पे माइनस का 5, तो ये हो जाएगा 9x का स्क्वायर। फिर इसको घटाएंगे तो माइनस का 5 प्लस का 4, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 और गुणे में 3x, फिर यहाँ पे 4 5 20, तो माइनस का हो जाएगा 20। अब एक बार फिर से लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 9x का स्क्वायर, फिर माइनस 3x माइनस में ये आपका 20, और यही आपका हो जाएगा आंसर। ऐसे कर देना है। ठीक है, चलिए अब चौथा नंबर में ये वाला। ठीक,
आ जाइए, इसको भी हल कर देते हैं। तो चौथा नंबर हमारा दिया है, चौथा नंबर कि y का पावर 2 प्लस में 3/2, और दूसरे ब्रैकेट में कर दिया है y की पावर में 2 माइनस का 3/2, ऐसे कर दिया है। ठीक है भाई, देखो इसका भी, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या है, वाई का स्क्वायर है, तो ठीक है वाई स्क्वायर, ये ऑलरेडी स्क्वायर है, और हमारा फॉर्मूले में भी तो यहाँ पर स्क्वायर रहता है ना ये, तो इसका फॉर्मूला वाला स्क्वायर यहाँ लगाएंगे। ठीक, प्लस में ए प्लस बी, तो ए की जगह पे क्या है, ए की जगह पे है 3/2, ठीक, प्लस बी की जगह पे माइनस का 3/2, तो माइनस का 3/2, और उसके बाद से एक्स, यहाँ पे एक्स, तो एक्स की जगह क्या है, वाई का स्क्वायर है, तो वाई का स्क्वायर कर देंगे, प्लस में ए बी, तो ए की जगह पे 3/2 गुणे बी की जगह पे माइनस का 3/2, तो ये हो जाएगा वाई की पावर में 4, वाई की पावर में 4। अब यहाँ पे देखिए 3/2 और माइनस का 3/2 आपस में ये घट जाएंगे, तो पूरा हो जाएगा 0। ठीक, अब y का गुणा जब 0 के साथ करेंगे तो ये पूरा हो जाएगा 0, बचेगा ये वाला 3 3 का 9 और ये माइनस, तो माइनस का 9/2 दूना 4, ये इतना बचेगा, यही आपका आंसर हो गया। ठीक, तो इस तरीके से अब बचा ये लास्ट वाला। ठीक है, तो इसमें इसको मानिएगा x, ठीक है, इसको आप खुदे करिए, इसको मानिएगा x, और ये वाला आपका है a, और यहाँ पे भी ये है x, और ये वाला है आपका b, और सिंपल आपको इसी पे रख देना है, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पर आपको ये 3 रखना है, और जहाँ जहाँ पे a है वहाँ पे ये 2x, जहाँ पे b है वहाँ पे ये प्लस का 2x, और उसके बाद से यहाँ पे ला करके इन दोनों का गुणा करा देना है, और इन दोनों क्या करना है, आपस में जोड़ घटा देना है, बस यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट करा दिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो देखिए, चलिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 2, कह रहा है कि सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि सीधा सीधा ऐसे गुणा नहीं करना है, इसमें क्या करना है, सर्व समीकरण का यूज करिए और फिर इसको हल करिए। चलो भाई देखते हैं। तो इसको हम सबसे पहले बनाएंगे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम लिख दें 100 प्लस में 3, ठीक है, और इसको अगर हम लिख दें कि 100 और प्लस में 7, दोनों वही चीज़ है ना। अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा, जो कि अभी हमने एक सर्वसम का यूज किया है, कि x प्लस में, तो x प्लस में a और x प्लस में b, तो ये क्या हो जाता है, x का स्क्वायर प्लस में a प्लस b और x प्लस में ए बी, यही तो था ना फॉर्मूला। तो यहाँ पर देखिए x की जगह पे ये 100 और 100, दोनों जगह x x है ना, तो ये 100 100, यहाँ पे 100 100, ठीक है, और a की जगह पे 3, b की जगह पे ये वाला 7, और इसमें हम मान रख देते हैं। तो चलिए इसको मान रख देते हैं। तो ये हमारा सर्व समीकरण है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब इसमें मान रखते हैं, तो बराबर यहाँ लगा लेते हैं। एक्स स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर प्लस में a प्लस बी, तो a और b, तो यहाँ पर हो जाए कितना, 3 प्लस में 7, और यक्स, तो यक्स क्या है, यक्स यहाँ पे है ना, तो ये 100, तो यहाँ पर हो जाएगा 100 प्लस में a इंटू बी, तो a और b इन दोनों गुणा, 7 3 का 21, तो 100 का स्क्वायर मतलब कि यही 0 4 बार हो जाएगा, तो 1 2 3 4 बार 0, फिर 7 3 10 गुणे 100 1000, ठीक, प्लस में 21, तो 10,000 और 1000 11,021, तो ये हो जाएगा 11,021, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 हो गया, 1 0 कम रहेगा, ठीक है, ऐसे रहेगा 11,021। ठीक, अब सही है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर। दूसरा देखिए, सेकंड नंबर, तो इसको हम नोट कर लेते हैं पहले यहाँ पे। सेकंड नंबर, तो ये है 95 गुणे में 96। ठीक, तो इसको हम सबसे पहले कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे, तो 100
प्लस 100 माइनस में अगर 5 कर दें तो 95 हो जाएगा, और फिर इधर 100 माइनस में अगर हम 4 कर दें तो 96 हो जाएगा। ठीक, अब इस पर यही वाला सॉल्यूशन का हम फिर से अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आपको दिख रहा है, तो चलिए अप्लाई कर देते हैं। तो x का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर प्लस में a प्लस b, तो a और b, तो यहाँ पे माइनस का 5 फिर माइनस का 4 प्लस है ना, तो ये माइनस का 4, फिर x, तो x की जगह पे क्या है 100 है, तो यहाँ पर 100, फिर प्लस में a इंटू बी, a इंटू बी, तो a इंटू बी, 5 चौका 20, ये भी माइनस गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा यहाँ पर 20। तो इसको 4 बार कर देंगे, 1 2 3 4 बार 0, फिर 5 और 4 9 गुणे 100, माइनस का हो जाएगा 900, फिर प्लस में 20। अब देखिए 10,000 में से 900 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये आपका 9,100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9,100 प्लस में 20, तो ये कितना हो जाएगा 9,120, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, आप सही है। क्लियर। तीसरा, अब ये वाला देखिए कैसे करेंगे, तो इसको भी नोट कर लेते हैं पहले। तो फर्स्ट नंबर हम नोट कर लेते हैं इसको, ये है 104 गुणे 96, तो एक हमारा हो जाएगा 100 प्लस का 4, और दूसरा हमारा हो जाएगा 100 माइनस का 4। ठीक है, तो लिखेंगे x का स्क्वायर मतलब कि 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर प्लस में a प्लस b, a और b, तो ये कितना हो जाएगा, a आपका ये 4 है, b आपका माइनस का 4 है, और यहाँ पे x होता है तो x यहाँ पे 100 है, तो गुणे में 100 प्लस में a इंटू बी, तो 4 चौका 16, माइनस का ये हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 0, इसका घटा देंगे 0, 0 गुणा 100 के साथ पूरा ये 0 बचा, ये माइनस का 16, माइनस का ये 16। अब घटा देंगे तो यहाँ से 10 में से 6 जाएगा, बचेगा 4, फिर 9 में से 1 जाएगा, बचेगा 8, फिर यहाँ भी 9 और यहाँ भी 9, और ये वाला आपका हासिल में चला गया, यही आपका आंसर आ गया, ख़त्म। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्लियर। तीसरा देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है तीसरा। ठीक है, कह रहे कि उपयुक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और ये 3 क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें देखिए सर्वसमीकरण का कौन सा यूज होगा, मैं आपको बुक से दिखाता हूँ। इसमें देखिए ये वाला x का स्क्वायर है, y का स्क्वायर है, प्लस में 2xy है। ठीक है, तो ये जब इस तरीके से 2 बार स्क्वायर हो और ये 2xy हो, तो इसको हम पूरा समेट करके x प्लस वाई का होल स्क्वायर लगा सकते हैं। और यहाँ पर स्क्वायर और y स्क्वायर है, जब यहाँ पर माइनस हो एक बार तो इसको हम x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र है, ये भी आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र है। ठीक है, तो आइए इसको समेट करके कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक, तो देखिए सबसे पहले इसको आप हल कीजिए, थोड़ा सा आपको हल करना पड़ेगा। हल, ये 9 है ना, तो 3 3 का 9, तो 3x की घात में 2, ये क्या है 3 3 का 9 और x स्क्वायर, यही चीज़ हमने ये भी लिखा है, प्लस में 6x स्क्वायर, तो 6, इसमें कोई छेड़छाड़ मत करिए, ऐसे ही रहने दीजिए 6xy, और फिर इसमें y का स्क्वायर। ठीक, यहाँ भी एक स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर है, तो डायरेक्ट इसको लिख दीजिए, ये 3x और ये वाला एक बार y, और डायरेक्ट इस पर होल स्क्वायर लगा दीजिए बस। ठीक है, और लिख दीजिए सर्वसमीका से, सर्वसमीका से, बस खत्म। इतना काम कर दें, ये चीज़ लिख देंगे ना, तो ये जो भी आपका कॉपी, अब जैसे मान लीजिए एग्जाम में बैठे हैं, ठीक है, जो भी कॉपी चेक करेगा समझ जाएगा कि ये चीज़ डायरेक्ट कैसे लिखा है। ठीक है, तो आप हमने ऑलरेडी इसमें मेंशन कर रखा है कि ये सर्वसमीका से हमने लिखा है, तो बस ऐसे कर देना है। ठीक है ना, ये फॉर्मूला ही है। अब इसमें देखिए, अगर ये वाला वैल्यू माइनस में हो,
ठीक, इस पर हम स्क्वायर लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगाए? क्योंकि एक पर चाहे जितना घात लगाइए उसका मान एक ही रहता है। तो इसको सबसे पहले कर लेते हैं 2 और y और इसका होल स्क्वायर, माइनस में ये 4y फिर प्लस में 1 का स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा? पहले ये 2y लिखिए, फिर ये 1 उठा लाइए 1, और ये वाला अगर वैल्यू माइनस में है यहाँ पे तो यहाँ पर भी माइनस रहेगा, और ये होल स्क्वायर लगा दीजिए, ख़त्म कहानी। ठीक, अब यहाँ पर ये देखिए a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, देखिए यहीं पर हम एडजस्ट करते हैं। ठीक है, x इसका एक फॉर्मूला होता है, आपका फॉर्मूला लिख दे रहे हैं। ठीक है, कि अगर दिया हो कहीं पर a स्क्वायर और माइनस में b स्क्वायर दिया हो तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस b और a माइनस में b, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर दिया है तो इसको हम लिखेंगे। तो पहले इसको थोड़ा सा और इसको बनाएंगे, ऐसे करेंगे x का स्क्वायर माइनस में ये y और बटे में 10, और अब इसका हम स्क्वायर करेंगे। ठीक है ना, तब ये इस पर जब स्क्वायर लगेगा तो y स्क्वायर हो जाएगा, फिर 10 पे स्क्वायर लगेगा 10 दाम 100 हो जाएगा, मतलब यही चीज़ हमने ऐसे लिख दिया है। ठीक, अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया ना, तो अब ये हो जाएगा कितना? एक ब्रैकेट में x माइनस में y बटे में 10 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस में y बटे में 10, ये हो जाएगा। ठीक है, y बटे में 10, और ये आपका ख़त्म। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा ये कंप्लीट, ऐसे आपको कर देना है। चौथा देखिए, अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ये बहुत ही आसान है। जिसको भी अगर फॉर्मूला अगर ये वाला याद है तो फटाक से हल कर लेगा। कौन सा फॉर्मूला? इसमें आपके बुक में अगर देखेंगे तो सर्वसमीका को x और y और z से लिया है। ठीक है, तो चलिए x y z पे ही बता देते हैं। तो फॉर्मूला आपका होता है सर्वसमीका, सर्वसमीका, ये सर्वसमीका आपका होता है कि x प्लस में y प्लस में z का होल स्क्वायर हो जाता है x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर प्लस में z का स्क्वायर प्लस में 2xy, ठीक है ना, xy प्लस 2yz, yz प्लस में 2zx, zx। बस इस तरीके से आपको कर देना होता है। तो कोई भी क्वेश्चन लीजिए फटाक से ऐसे कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा x प्लस में 2y प्लस में 4z और इसका होल स्क्वायर कर देना है। देखिए चलिए करते हैं। x का ऐसा मतलब ये x का स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर मतलब कि 2y का स्क्वायर प्लस में 4z का स्क्वायर प्लस में 2xy, तो 2 लिखेंगे, x की जगह पे x रहेगा और y की जगह पे 2y रहेगा, और प्लस में yz, तो 2 और y की जगह पे 2y है और z की जगह पे 4z है, 4z, और प्लस में 2 ये 2zx, तो 2zx की जगह पे 4z और x की जगह पे ये x। ठीक है, अब आपका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस में 2 दूना 4y, 4y स्क्वायर प्लस में 4 चौका 16, z स्क्वायर प्लस में 2 दूना 4xy, 4xy, फिर 2 दूना 4 और चौका 16, ये 16yz प्लस में 2 चौका 8zx, 8zx, और ये आपका कंप्लीट। ठीक, इस तरीके से आपको हल करना है। अब ये दूसरा तीसरा इन सभी को हल करके दिखाते हैं। देखिए चलिए यहाँ पर हमने सेकेंड वाला नोट कर लिया। ठीक है, अब आप नोटिस कर रहे होंगे उस वाले में तो सब प्लस में था, हमने फटाक से कर दिया है, लेकिन इसमें माइनस है, तो माइनस से कोई समस्या नहीं है।
कोई दिक्कत नहीं है, माइनस है, सिंपल। इसमें इसका करिए, 2x है ना, तो इसका 2x है, तो 2x का स्क्वायर करिए, प्लस लगाइए। फिर ये माइनस का y है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये माइनस का y का स्क्वायर करिए। प्लस में z है तो z का स्क्वायर करिए। फिर प्लस में 2ab, तो पहले तो 2 लिख लेते हैं फॉर्मूला से, और ये 2x और 2ab, b की जगह पे माइनस का y है तो माइनस का y का लें, ऐसे रख लेना है। फिर प्लस लगाएंगे 2bc, तो b और c, या फिर 2yz, यही दोनों। तो देखिए अब 2 फॉर्मूला वाला, और फिर ये माइनस का y और ये z, ठीक। उसके बाद से zx, तो हो जाएगा, सॉरी, प्लस में 2 और z की जगह पे z, और ये 2x, ठीक है ना, दिख रहा है ना, यहाँ पर 2x है। तो अब ये कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 x का स्क्वायर, फिर घात में 2 है इसलिए माइनस खत्म हो जाएगा, y का स्क्वायर, फिर ये z का स्क्वायर, 2 दूना 4 और माइनस ये, तो माइनस का 4xy, फिर 2 और ये माइनस का, तो माइनस का 2yz, फिर 2 दूना 4zx, प्लस में 4zx, ख़त्म कहानी। ऐसे आपको कर देना है, ठीक है ना। चलिए तीसरा देखिए। चलिए अब इसको देखिए, इसको किस तरीके से करेंगे, तो इसमें कोनो दिक्कत नहीं है, सिंपल करिए। माइनस का ये 2x और इसका होल स्क्वायर करिए, प्लस में इसका ये 3y का होल स्क्वायर करिए, फिर ये 2z का होल स्क्वायर करिए, प्लस में 2xy, तो यहाँ पे लिखिए 2 और x की जगह पे माइनस का 2x और y की जगह पे 3y, फिर प्लस में 2yz, y और z, तो 2 पहले फॉर्मूला वाला, और ये 3y और ये 2z, ठीक। फिर प्लस में zx, तो 2 फॉर्मूला वाला, फिर ये वाला 2z और ये माइनस का 2x। अब कर देते हैं, ये हो जाएगा 2 दूना 4 x का स्क्वायर, फिर प्लस में 9y का स्क्वायर, फिर प्लस में 4z का स्क्वायर, फिर 2 दूना 4 3 12, और ये माइनस का और प्लस, तो माइनस का ये 12xy, 2 दूना 4 3 12yz, प्लस में 12yz, ठीक। अब इसके बाद से क्या बचा, ये वाला, तो ये माइनस और ये प्लस, तो पहले तो हो जाएगा माइनस, 2 दूना 4 दूना 8zx, 8zx, और ये सिंपल आपका क्लियर आंसर, ठीक है। चौथा नंबर देखिए। चलिए यहाँ पर 4 नंबर, तो इसमें आप क्या कर देंगे, सिंपल वही का 3a का स्क्वायर, प्लस लगाइए, फिर माइनस के साथ b का स्क्वायर, प्लस लगाइए, फिर माइनस के c का स्क्वायर, फिर प्लस में 2ab, तो 2a की जगह पे क्या है 3a, b की जगह पे क्या है माइनस का 7b, फिर गुणे में 2bc, अब ये और ये, तो 2 गुणे 7b, ये और ये और ये हो गया। अब यहाँ पे प्लस रहेगा ना, मिस्टेक हो रहा था, देखिए। अब 2 गुणे b और c, तो माइनस का ये 7b और c का माइनस का ये c, फिर प्लस में c और a, 2 गुणे माइनस का ये c और a, 3a, इस तरीके से। अब इसमें देखिए, तो 3 तरीका 9 a का स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस, और ये क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा घात में 2 इसलिए ये प्लस हो जाएगा, 7 7 49 b का स्क्वायर, फिर ये माइनस प्लस हो जाएगा 2 की वजह से, प्लस में ये c का स्क्वायर, तो प्लस माइनस ये माइनस
2 3 6 7 42, ठीक है, 42 AB माइनस का ये हो जाएगा 42 AB। फिर यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा, 7 दूना 14 BC, 14 BC। फिर ये प्लस माइनस माइनस और माइनस 2 3 6 CA, 6 CA, और ये आपका आंसर खत्म। ऐसे कर देना है, ठीक है ना। तो 4 भी क्लियर हो गया, और भी है देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा 5वां नंबर, ठीक है। तो 5वां नंबर में कुछ भी नहीं करना है, जो भी दिया है उसका हम स्क्वायर करेंगे। माइनस में 2x का स्क्वायर, प्लस में ये 5y का स्क्वायर, प्लस में माइनस में 3z का स्क्वायर, प्लस में 2 और a और b ये पहले दोनों, तो ये माइनस का 2x गुणे में 5y, फिर प्लस में ये और ये, ठीक है। तो 2 गुणे में 5y गुणे में माइनस का 3 और z, ठीक है। और फिर प्लस में 2 और ये अब माइनस का 3z, फिर माइनस का 2x, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगा, घात में 2 है तो ये हो जाएगा 4x का स्क्वायर, फिर यहाँ पर 25y का स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस खत्म, प्लस में 9z का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 2 दूना 4 5 20xz, और ये माइनस प्लस माइनस 20x, और ये y है तो z कहाँ है भाई, y, फिर ये माइनस और ये प्लस माइनस, 2 5 10 30 30yz, फिर माइनस माइनस प्लस, ठीक है, गुणे का संबंध है तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ भी प्लस है तो 2 3 6 दूना 12zx, प्लस में 12zx, बस क्लियर। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। 5वां भी खत्म। अब छठा देखिए, चलिए यहाँ पर हमारा छठा नंबर यहाँ पे हमने ले लिया, ठीक है। तो देखिए छठा नंबर कैसे हल करेंगे। ये हमारा क्या है, ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक। तो इसका गुणा इसमें सबसे पहले कर देते हैं, एक छोटा सा और काम कर देते हैं। इसका गुणा इसमें कर देंगे तो ए बटे में 4 हो जाएगा, फिर माइनस में इसका गुणा इसमें तो बी बटे में 2 हो जाएगा, फिर प्लस में 1, बस ऐसे। अब चलिए इस पर फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा ए बटे में 4 का स्क्वायर, प्लस में ये बी बटे में 2 का स्क्वायर, माइनस भी है, ठीक है। फिर प्लस में 1 का स्क्वायर और प्लस में 2ab, 2 गुणे ए का मान ए बटे में 4, बी का मान ये माइनस का बी बटे में 2, ठीक, प्लस में 2 गुणे बी और सी, ये माइनस का बी बटे में 2 गुणे 1, फिर प्लस में 2 गुणे 1 और गुणे में ए बटे में 4, ठीक। तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर बटे में 4 चौका 16, फिर यहाँ पे हो जाएगा बी का स्क्वायर बटे में 4, प्लस में ए का स्क्वायर 1, फिर इससे ये ख़त्म, 2 आ गया, और प्लस माइनस प्लस माइनस, और ए बी बटे में 2 दूना 4, ए बी बटे में 4, फिर यहाँ पर इससे ये ख़त्म, बी का गुणा इसके साथ तो माइनस का ये बी, फिर यहाँ पे 2 से ये ख़त्म तो ए बटे में 2, प्लस में ए बटे में 2, बस इतना ही आपका आंसर ख़त्म, ठीक है ना। इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 था ये कंप्लीट कर दिया। बाकी के जो क्वेश्चन है इसको हम लोग पार्ट 2 में हल करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो पार्ट 2 के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।